हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको मेरे में दिक्कत लगती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं वो आपको बताता जाऊंगा, ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे बोला है आपको स्टूडेंट फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट 64 की पावर आपका क्या है, यहाँ पे हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर हाफ है, यानी कि आपका एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, √64। तो ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन हमें इसको एक सही मेथड से करके दिखाना है। तो अब देखो कैसे करना है, वैसे मेथड ये भी सही रहेगा। तो ये देखो, आपको अगर नहीं आता स्टूडेंट, नहीं आता तो आप क्या करो, उस नंबर का आप निकालो यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो ये 64 हो गया आपका। ठीक, तो ये जो आपका जो पावर है, पावर में आपका क्या है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, यानी खाली खाली यहाँ पे दो नंबर्स आपके होने चाहिए। ठीक है, दो नंबर्स का मतलब कि उसका स्क्वायर। तो जैसे कि 8 8 जा 64, फिर आपका 8 1 जा 8, ये आपका होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 की पावर आपकी ये 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 की पावर आपका ये 1/2। ठीक, तो अब देखो आपका इसको कैसे लिखेंगे, इसको ये जो 2 है आपका, इस 2 को आपका यहाँ पे हम करेंगे, इस 2 को आपका ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 की पावर आपका 2 मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से 2, और आपका 8 क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या किया, आपको नहीं आता अगर ऐसे, तो आपने 8 का मतलब जो मतलब यहाँ पे जो इसकी पावर में डिनोमिनेटर है उसको आपने क्या किया, देखा कि दो नंबर है तो यहाँ पे दो ही नंबर होंगे, तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो 8 का स्क्वायर आपका 64, उसकी पावर हाफ, तो आपका जो 2 मल्टीप्लाई हाफ क्या आ जाएगा 1, तो 8 की पावर 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 8 होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट सही से। फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको सॉल्व, सेकंड वाला पार्ट जो है इसका वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। तो ध्यान देना आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सेकंड पार्ट में क्या है, 32 की पावर आपका 1/5। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 नंबर्स होने चाहिए। तो आप क्या करो, 32 का एलसीएम ले लो, 2 16 जा, 2 8 जा, ठीक है, फिर 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ओ सॉरी 1 2 3 4 और 5, तो 5 हो गए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 की पावर जो 5 है वो क्या है आपका 32 है, 2 की पावर 5 क्या होगा 32 होगा स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, फिर देखो आपका 5 मल्टीप्लाई दिस, तो ब्रैकेट है ये 5 मल्टीप्लाई दिस, 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका, और 2 क्या आ गया यहाँ पे, ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसकी जो पावर है उसका डिनोमिनेटर कितना है, ज्यादा बड़ा है, यानी आप फिर इसका क्या करो, एलसीएम निकालो। ऐसे ही आपके 2 क्या हो गए, 5 बार हो गए, तो 2 की पावर आपका 5 32 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई दिस 1/5, फिर आपका आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका इसके बाद थर्ड वाला जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपका 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो 1/3 है, यहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे एलसीएम करके, तो यहाँ पे ध्यान देना 125, अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 25, फिर 5 5 जा और फिर 5 1 जा, तो देखो 1 2 और 3, तो आपके 5 कितनी बार आ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका 5 3 बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आपका 5 आ रहा है, तो 5 का क्यूब हो गया ये आपका 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो जो 3 है आपका और ब्रैकेट फिर इसके बाद 1/3, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका, और ये आ गया आपका यहाँ पे 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट के तीनों पार्ट्स होंगे सॉल्व। अब हम चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, बस उसमें क्या दे रखा है आपको, डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर भी दे रखा है।
तो आपको डिनोमिनेटर पहले आपको उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा और फिर आपको न्यूमरेटर जो रहेगा बचा हुआ आपका स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी पावर हो जाएगी और फिर आपका वो सॉल्व करके स्क्वायर या रूट जो भी आपका क्यूब वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो पार्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, आपका 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो यानी आपका देखो इसमें आपको सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है। तो 2 है आपका यहाँ पे स्टूडेंट, तो 9 का निकाल लो एलसीएम। तो 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 3 9 और 3 1 आपका 3। तो 3 की पावर 2 जो है, 3 का स्क्वायर जो है आपका वो क्या आएगा, 9 आ रहा है। ठीक है, फिर ये 2, फिर ब्रैकेट और 3/2, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आपका 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो आप देखो 3 की पावर क्या बची यहाँ पे 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स आपका 27 और ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, फिर देखो आपका सेकंड इसका पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है 32 की पावर 2/5। तो ये 32 की पावर 1/5 वाला तो अभी किया था आपने। ठीक है, अभी किया था, नहीं देखा किसी ने तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देखना। तो 32 जो है आपका स्टूडेंट 32, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में, इसकी पावर के डिनोमिनेटर में 5 है, यानी वहाँ 5 नंबर आएंगे कुछ इसी तरह के। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट आपके 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यानी 2 की पावर 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 32 की पावर 2/5। ठीक है, फिर आपका ये जो 5 है, फिर ये ब्रैकेट तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना है आपका 5 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका, और 2 की पावर 2 ये क्या आ जाएगा आपका 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको सॉल्व कराता हूँ, ध्यान देना आप लोग, इसको आप नोट डाउन कर देना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको थर्ड वाला इसका पार्ट, तो ध्यान देना इसको अच्छे से। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ये क्या है आपका 16 की पावर 3/4। ठीक है, 16 की पावर 3/4। ठीक, तो अब देखो इसके जो पावर में डिनोमिनेटर है वो कितना है आपका स्टूडेंट 4 है। तो आप क्या करो, इसका एलसीएम निकालो सबसे पहले, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा फिर आपका 2। तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 और ये 4। तो 2 की पावर 4 आपका 16। ठीक है, 2 की पावर 4 16 की पावर 3/4, फिर 4 ब्रैकेट आपका, फिर ये मल्टीप्लाई और 3/4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट आपका, फिर आपका 2 की पावर ये क्या है 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट यहाँ पे ये 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका, जस्ट आपने क्या किया 2 की पावर 4 की पावर 3/4, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया आपका स्टूडेंट 8, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर देखो आपका इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट यहाँ पे रह रहा है। फोर्थ वाला पार्ट क्या है आपका स्टूडेंट 125 की पावर -1/3। ठीक है, 125 की पावर -1/3 है आपका। तो 125 किसका था क्यूब, तो अभी हमने सॉल्व किया था 5 का था 125, 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो 5 का क्यूब की पावर -1/3। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, ये 5 की पावर 3 जो हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 के साथ, 3 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया आपका 5 की पावर -1। ठीक है, 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 क्या होगा आपका, इसको हम कैसे लिखते हैं 1/5। ठीक है, तो 1/5 कैसे लिखा आपने स्टूडेंट, तो इसको एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। जो ये 1 है, 1 क्या होता है आपका 5 किसी की भी पावर 0 तो वो 1 हो गया। ठीक है, डिवाइड में आपका 5, ठीक, किसी की भी पावर 0 तो वो आपका क्या हो गया 1, और डिवाइड में आपका 5। फिर देखो आपका स्टूडेंट ये डिवाइड हो रहा है आपका, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आपका ये जो नंबर है बेस सेम है, तो आपके डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो ये हो गया आपका 5 की पावर -1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये हो गया सेकंड का थर्ड पार्ट भी और फोर्थ पार्ट भी। ठीक है, तो अब देखो आपका स्टूडेंट
ये मैं आपको थर्ड जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग सही से एक बार, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो इसमें देखो आपका इसको किस आइडेंटिटी पे करना है। जैसे मान लो a की पावर आपका b है, ठीक है, डॉट में आपका a की पावर c, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में आपको मतलब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है। तो आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो नंबर जो होगा बेस वो आ गया, मल्टीप्लाई में है, इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका ये पावर ऐड हो जाएगी। तो इसमें भी वही करना आपका, बेस ऐसे का ऐसे ही पावर ऐड हो जाएगी। तो 2/3 प्लस 1/5, फिर 3 और 5 का आप एलसीएम ले लो, 15 ही आएगा इसका एलसीएम, तो 3 1 3, यहाँ पे 5 आया और फिर 5 1 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट, यहाँ पे 15 आ गया नीचे, फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो आपका क्या आ रहा है, 15 को डिवाइड किया 3 से तो 5 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपका 10, बीच में प्लस, फिर इसके बाद इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो 15 को 5 से डिवाइड किया 3, इससे मल्टीप्लाई किया आपका, तो आपका ये क्या आ गया 3 आ गया। तो यानी 2 की पावर क्या हो गई आपकी 10 + 3 13/15, ये आपका यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी थी, ये वाली, जिसमें आपका बेस दोनों सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है आपका। तो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, इस वजह से पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे और फिर सेकंड वाला पार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक। तो यहाँ देखो आपका सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, इसकी पावर क्या है 7, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पे देख लो, इसकी दो आइडेंटिटी हो जाएंगी। एक पहली वाली ये हो जाएगी आपकी, ए जो पार्ट है ये हो जाएगा कि जैसे a की पावर m की पावर n, तो आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m n या फिर m × n, एक बार सही सलीके से लिखो तो m × n। फिर आपका इसको ही हम क्या कर सकते हैं, 1/a की पावर m, उसकी पावर आपका n, ठीक है, ये है आपका। तो ये इसकी पावर है, तो 1 का कुछ भी आपका पावर हो वो क्या होगा आपका 1 ही होगा, लेकिन जो नीचे में है आपका, नीचे में इसका पावर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a की पावर आपका m × n, ये आपको दिख रहा है राइट साइड में सही से, ठीक है। तो आपका 1/a की पावर m × n, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई आपका 7, ये हो गया आपका 1/3 की पावर 21, ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका इसको मैं रब करता हूँ, इसका थर्ड वाला पार्ट में सॉल्व कराता हूँ, आप पॉज कर करके आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग इसको, यहाँ पे इसका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका स्टूडेंट, 11 की पावर हाफ है, शायद यही है, और नीचे में है आपका 11 की पावर 1/4, तो यही है आपका स्टूडेंट, ठीक है। 11 की पावर हाफ और 11 की पावर क्या हो गया 1/4। तो इसकी एक आइडेंटिटी मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन के शायद फोर्थ पार्ट था उसमें बताया था आपको कि आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, कि जैसे कि आपका a की पावर b डिवाइड में मान लो आपका a की पावर c, तो इन दोनों में क्या है आपका स्टूडेंट, जो बेस है वो सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, और नंबर क्या है आपका डिवाइड में, ठीक है। तो नंबर डिवाइड में है तो बेस सेम है, तो बेस यही रहा, ये डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, ये क्या हो जाएगा a की पावर b - c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा a की पावर b - c। तो अब देखो इसको हम करेंगे यहाँ पे 11 की पावर आपका हाफ माइनस 1/4, अब 2 और आपका ये जो 2 है इसको और इसको 4 को एलसीएम ले लो, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, आपको पता ही है 2 1 2 2 2 4 और फिर ये आपका 4, ठीक है। तो 11 की पावर ये आपका डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में 4, फिर इस नंबर को इससे डिवाइड किया आपका 2 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 ही आएगा, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 ही आया, और आपका आंसर आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 11 की पावर 1/4,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका यहाँ पे थर्ड वाला इसका पार्ट। मान लो आपका एग्जाम में ये आ जाए कि 11 की पावर -1/4, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट एक काम करोगे, इसका आप क्या कर दोगे 1/11 की पावर 1/4, यही होगा। ठीक है, क्यों, ये देखो 1 जो है आपका 1 आपका क्या होता है, किसी की भी पावर 0 तो वो 1 होगा, तो 11 की पावर 0 मान लो, 11 की पावर 1/4। ठीक है, फिर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो ये 0 - 1/4 और ये क्या आ जाएगा आपका 11 की पावर -1/4। तो इसकी जो पावर -1/4 है, ये आपका क्या होगा 1/this की पावर, मतलब 1/बेस उसका पावर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका स्टूडेंट्स मैं आपको कराता हूँ इस चैप्टर का भी है और इस एक्सरसाइज का भी है, लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, इसका जो फोर्थ वाला पार्ट उस पर आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला पार्ट जो है आपका स्टूडेंट, ये फोर्थ वाला थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ डॉट 8 की पावर आपका हाफ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना। मान लो आपका a की पावर आपका b है, ठीक है, और दूसरा जो नंबर आया c की पावर भी आपका b है, पावर इस बार सेम है और बेस बस डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर है, और उसकी पावर क्या होगी आपकी, सॉरी इसकी पावर क्या हो जाएगी b आपकी हो जाएगी। तो पावर इन नंबर्स में आपका क्या है, सेम है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और ये क्या है आपका, ये भी a, ये भी आपका क्या है, मतलब ये दोनों डिफरेंट नंबर से, बेस जो है वो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, पावर हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस नंबर में आपका क्या हो गया, इस नंबर में आपका पावर आपका हाफ आ गया। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं ये 7 × 8 और ये हो जाएगा आपका 56 की पावर हाफ। तो इसको आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये शायद रिड्यूस नहीं हो पाए, क्योंकि आपका 56 है, 228, 214, 27 और ये आपका 71, तो ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना ही आपका आंसर होगा। तो मैंने बगल में आपका जो इसकी साइड में ये सारे के सारे आइडेंटिटीज भी एक तरह से लिख दिया आपको स्टूडेंट। तो अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे से, तो आप, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।